हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक एक्यूट केस करने वाले हैं और जो एक्यूट डायरिया, सीवियर डायरिया का केस है। ये केस मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि हम जिस मेथड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस मेथड में ये चीज़ ज़रूर समझ में आए कि बहुत ही फास्ट काम करती है, तो और बहुत इजी तरीके से आप पेशेंट को पकड़ सकते हैं। तो देखिए केस क्या था। तो एक 28-ईयर-ओल्ड फीमेल एक्यूट डायरिया की कंप्लेंट लेकर आती है। उसको फीवर जैसा लग रहा है साथ में, और बहुत बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, और वाटरी डायरिया हो रहा है, और पूरा बॉडी में दर्द भी हो रहा है, और फीवर जैसा लग रहा है, और टूटा टूटा सा लग रहा है बॉडी को, है ना। तो ये सारी कंप्लेंट थी उसकी। और मैंने पूछा कि हुआ कैसे आपको। तो पेशेंट ने बताया कि ये हम कहीं मार्केट गए थे, तो वहाँ से पानी पूरी खाई थी, बाहर का कुछ खाया था, उसके बाद से हो गया। बस ये इतना सही केस था। तो मैंने कहा कि कैसा लग रहा है आपको। तो पेशेंट ने बोला बस मुझे जल्दी से ठीक कर दो, अच्छा नहीं लग रहा, घर के काम भी पड़े हैं बहुत सारे, घर के काम करने हैं, बच्चा है, स्कूल भेजना है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। तो मैंने इस केस को एनालिसिस किया, इतना सही केस था, एनालिसिस किया मैंने इस केस को। तो इस केस को एनालिसिस कैसे किया, सबसे पहले देखिए कि उसको पेशेंट की कंप्लेंट क्या है और उसका माइंड की स्थिति क्या है। तो इम्पोर्टेंट माइंड मेथड में माइंड की स्टेट इम्पोर्टेंट होती है, जो मैंने समझने की कोशिश करी है। तो पेशेंट ने सबसे पहले बताया कि उसको कहीं बाहर का कुछ खाया था, इसलिए उसको तकलीफ हुआ। तो डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग, ये एक ऐसा रूब्रिक है जहां कहीं पेशेंट बोले कि ये कहीं से उसको इंजुरी हुआ है, कहीं से बाहर कुछ खा लिया है, उसके बाद से वो जो इंजुरी हुआ और उसका इंजुरी कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से फीवर आ रहा है, मतलब बॉडी में अभी भी इंजुरी होती हुई चली जा रही है। तो एक ये रूब्रिक था, डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग। दूसरा, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए बस। और तीसरा, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, घर के काम पड़े हैं, घर के काम करना है, बच्चे को संभालना है, एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट। और ये रूब्रिक नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, एंजाइटी बिजनेस अबाउट ये जरूर लगाना है, क्योंकि उसके घर के कामकाज को लेकर चिंता है। तो इस केस में मैंने सिर्फ 3 ही रूब्रिक लिए थे, और वही डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, और तीसरा, मुझे घर के काम करने हैं, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, क्योंकि लेडीज़ का वही काम होता है, वही उनका बिजनेस होता है। तो इस केस पे जो मेडिसिन आती है, रस्टॉक्स आती है। तो रस्टॉक्स 30 का एक डोज देने के बाद पेशेंट को 10 मिनट के बाद ही काफ़ी बेटर फील होने लगा। पेशेंट लेटा हुआ था तो उठ के बैठ गया, कंफर्टेबल फील करने लगा, पर डायरिया अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ। आधे घंटे बाद मोशन हुआ, वैसी वाटरी हुआ, बट फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हो गई, पर बॉडी में अभी फीवर जैसा लग रहा था। तो मैंने एक डोज और 30 का 1 घंटे बाद वापस रिपीट किया पेशेंट को। ये पेशेंट मुझे मॉर्निंग में आया था मेरे पास, और वो शाम तक पेशेंट एब्सोल्युटली बेटर हो गया, उसका फीवर ख़त्म हो गया, नो डायरिया सिंस दैट, एंड बॉडी एकदम ऑलमोस्ट रिकवर हो गई पेशेंट। तो कहने का ये एक छोटा सा केस था, बट इम्पोर्टेंस इज दैट टू पोस्टिंग दिस केस कि माइंड मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड वेरी फास्ट एक्टिंग मेथड। आप सभी लोग इस मेथड को अप्लाई करें, फॉलो करें, और सिर्फ इसको ही पकड़ के नहीं बैठना है। आपको जो समझ में आता है पेशेंट के साथ वो करिए, पर एक रेशनल और स्पेशल रेशनल होम्योपैथी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। तो ये छोटा सा केस था, इसके लिए थैंक यू।